बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके जीवन की सारी पूंजी, सारी आशाएं और सारे सपने उसके इकलौते पुत्र में सिमटे हुए थे। पत्नी के देहांत के बाद ठीक हो वही रहा है। पुत्र उसका हाँ संसार दादा। बन गया था। उसी के लिए वह जीता था, उसी के लिए सांस लेता था। वृद्धावस्था और निर्धनता के बावजूद वह कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन उनकी टूटी हुई किस्मत को जोड़ देगा। समय बीता, पुत्र बड़ा हुआ और परिवार की दयनीय स्थिति देखकर उसने दूसरे नगर जाकर धन कमाने का निर्णय लिया। पिता ने कांपते हाथों से उसे विदा किया, आंखों में आंसू और हृदय में अनगिनत दुआएं लिए। परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। दूसरे नगर पहुंचते ही वह युवक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। बीमारी इतनी भयावह थी कि उसके प्राणों पर बन आई। जब यह समाचार वृद्ध पिता तक पहुंचा तो मानो उसका संसार ही उजड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शरीर दुर्बल था, जेब खाली थी, पर हृदय में एक ज्वाला जल उठी अपने बेटे को बचाने की। बिना एक पल गंवाए, बिना किसी से सहायता मांगे, वह लाठी के सहारे अपने पुत्र की ओर निकल पड़ा। दिन भर वह धूप, प्यास और थकान से जूझता हुआ चलता रहा। सांझ ढलने लगी थी, सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। तभी वह एक गांव के निकट पहुंचा। गांव के बाहर दो व्यक्ति खड़े थे। उनके चेहरे कपड़ों से ढके थे और वे आपस में फुसफुसा रहे थे। वे दोनों सगे भाई थे, उसी गांव के कुख्यात चोर। पर उनकी चोरी इतनी सफाई से होती थी कि आज तक किसी को उन पर संदेह तक नहीं हुआ था। गांव वालों की दृष्टि में वे सीधे साधे और भले लोग थे। पहले उन दोनों ने वृद्ध यात्री को लूटने का विचार किया और दबे पांव उसकी ओर बढ़े। परंतु जब उन्होंने देखा कि उसके पास न कोई गठरी है, न आभूषण और न ही कोई कीमती वस्तु, तो उनका मन बदल गया। तभी उन्होंने कठोर स्वर में उसे रोककर पूछा, कौन हो तुम और इस गांव में क्यों आए हो? वृद्ध ने उनके स्वर में छल नहीं पहचाना। उसने अपने मन की सारी पीड़ा उनके सामने उड़ेल दी। अपने बीमार पुत्र की बात, अपनी मजबूरी और आज की रात के लिए एक आश्रय की आवश्यकता। उसकी बातें सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के ही एक योजना बना ली। उन्होंने बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, क्या इस गांव में तुम्हारा कोई परिचित है? वृद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, नहीं। ये सुनते ही वे मुस्कुराए और बोले, तो शंभू लोहार के घर चले जाओ, वह बहुत दयालु है, तुम्हें अवश्य ठहरा लेगा। वृद्ध उनके मन की कुटिलता समझ न सका। वह उन्हें ईश्वर का दूत समझते हुए धन्यवाद देता हुआ शंभू लोहार के घर पहुंचा। शंभू लोहार स्वभाव से कठोर और संदेहशील था। अपरिचितों पर वह शीघ्र विश्वास नहीं करता था। पर जब उसने वृद्ध के झुके कंधे, कांपती आवाज और आंखों में भरा दर्द देखा तो उसका हृदय पिघल गया। उसने उसे एक रात के लिए ठहरने की अनुमति दे दी। आधी रात होते होते दोनों Come, चोरों uncle. ने वेश Let me बदल help you लिया up. Thank और you, my son. चुपचाप शंभू के There घर you में go. घुस गए। Bless you. उन्होंने कीमती सामान समेटा और भागने लगे, इस विश्वास के साथ कि सारा दोष उस परदेसी वृद्ध पर ही आएगा। परंतु तभी वृद्ध की नींद खुल गई। उसने उन्हें सामान ले जाते देखा और बिना अपने प्राणों की परवाह किए उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसने शोर मचाया। पकड़े जाने के भय से दोनों चोरों ने उसे रिश्वत का लालच दिया, पर वृद्ध ने उसे ठुकरा दिया। गांव वाले इकट्ठा हुए। चालाक चोरों ने पूरा दोष वृद्ध पर मढ़ दिया। परदेसी होने के कारण उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। अंततः निर्णय हुआ कि मामला राजा विक्रमादित्य के समक्ष रखा जाए। दरबार में राजा ने सबकी बातें सुनी। सत्य और असत्य में भेद कठिन था। गहन विचार के बाद राजा ने तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया। यह सबको चौंकाने वाला निर्णय था। अगले दिन राजा ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने एक सैनिक को मृतक बनाकर नगर के बाहर रखवाया और आदेश दिया कि तीनों कैदी शव को उठाकर दरबार में लाएं। रास्ते में वृद्ध फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने भाग्य को कोसा। वहीं दोनों चोर व्यंग्य करते हुए अपने अपराध को स्वीकार करने लगे। यह सब मृत बने सैनिक ने सुन लिया। दरबार में पहुंचते ही सैनिक उठ खड़ा हुआ और सत्य प्रकट कर दिया। राजा ने तुरंत चोरों को दंड दिया और वृद्ध को सम्मान धन देकर विदा किया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता से सत्य की विजय हुई।
कहानी हमें सिखाती है कि सत्य चाहे कुछ समय के लिए दब जाए, पर अंततः वही विजयी होता है।